और धर्मेंद्र प्रधान क्या कहता था, इस्तीफे नहीं होते बेटा, ये कॉकरोचेस है कॉकरोचेस, पहले चुकाते हैं फिर बचाते हैं। ये तो ये गीत चल रहा है, सब जानते हैं सिद्धू मूसेवाले का। ये जो गीत चल रहा है, क्या कैसा मन में आज उत्साह है? उत्साह ऐसा है कि हम जीत गए हैं। ये पावर स्टूडेंट्स की है, पूरे देश की है। आज पूरा देश साथ खड़ा था तभी हमारी जीत हुई है, और आगे भी अगर कोई देश के खिलाफ ऐसे होएगा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा, इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात रही, सभी धर्मों के लोग एक जगह एकजुट दिखाई दिए। मैं इसके लिए बीजेपी एंड टीम और मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उनके चाहे सारे यूनिटी बन गई हमारी। भाईचारा जिंदाबाद, पूरा देश एक साथ हो गया। थैंक यू मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान। तो ये आप देखते रहे युवाओं में किस तरह का उत्साह है, और एक आप वो सीधी बात, इस जीत को किस तरह से वो जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इधर से अगर कुछ हम आपको दिखा पाते, तो चूंकि हर तरफ ये मंच के इधर देखिए लोग नजदीक हैं, और यहाँ से भी काफी संख्या में लोगों को आप देख पा रहे हैं। तो ये भीड़ जुटी हुई है और नेताओं से मिलने के लिए। अनिल, इधर से दिखाने की कोशिश करिए थोड़ा सा, यहाँ से भी आप देख पाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल हम देख रहे हैं आप लोग 37 दिन से बैठे हैं। भाई देखो, मैं 37 दिन से बैठा हूँ, और जो 37 दिन की मेहनत है ना, वो आज वसूल हो चुकी है। और इतनी खुशी है, पूरा जो बॉडी है मेरा पेन कर रहा है, लाठियां लगी पड़ी है, लेकिन 3 दिन से पता चल रहा था, आज बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। इतना मजा आ रहा है। और जो कहता था कि हमारे इसमें इस्तीफे नहीं होते, कैसा झुकाया और कैसा हराया। हाँ भाई, क्या कहता था, इस्तीफे नहीं होते बेटा, ये कॉकरोचेस है कॉकरोचेस, पहले चुकाते हैं फिर बचाते हैं। ये देखिए, उत्साह का अपना अंदाज होता है और खुशी का अंदाज होता है। लेकिन अब आपके अंदर कैसी हिम्मत आई है? अगर आगे कभी कोई और मंत्री ऐसा करता है तो अब लाठी वाठी सब खाई चुके। अरे अब हम क्रांतिकारी बन चुके हैं, ठीक है। लाठी लाओ, बम के गोले लाओ, हम नहीं डरने वाले। जैसा आपने देखा, जिस टाइम अनाउंसमेंट हुआ था कि धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया, उसके 4 मिनट पहले यहाँ बमबारी हो रही थी। बीजेपी और आरएसएस के जो गुंडे थे, ये बम फेंक रहे थे यहाँ पे, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। उसके 5 मिनट या 3 या 4 मिनट बाद ही अनाउंसमेंट हुआ कि हम जीत गए हैं, चाहे आरएसएस के या फिर बीजेपी के गुंडे हो, हम नहीं हारने वाले। अगला जो है पटना में होगा, और अगला अनाउंसमेंट बहुत जल्दी अभिजीत भाई करने वाले हैं, और मैं आपको पटना में दिखूंगा अभिजीत भाई के साथ। हमारे साथ ईसा हैं, जो आम आदमी पार्टी स्टूडेंट यूनियन के भी सदस्य हैं। ये पूरे अब प्रदर्शन को अभिजीत ने क्या दिशा दी है? पहली बात तो आपको बधाई कि आप लोग जीते, लेकिन अब आगे का क्या निर्णय है, या किस तरह की आगे गतिविधि चल रही है? देखिए, अभी तो फिलहाल जंतर मंतर पर एक जश्न का माहौल है, और जो युवा और जो छात्र दूर दूर से ट्रैवल करके आए थे, यूपी से, बिहार, राजस्थान, केरल से, नॉर्थ ईस्ट से, वो इधर जंतर मंतर पर रह रहे थे। उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया। कई छात्र सिर्फ सोनम वांगचुक जी नहीं, पर उनके साथ कई छात्र सैकड़ों की संख्या में इधर ही भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए थे। तो उन सब छात्रों की सबसे पहली बात तो ये जीत है। दूसरी बात, नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में अभी जो सीजेपी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, आशुतोष रंका, सौरभ दास, अभिजीत दिक्के, उनसे अभी हमें ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, तो नेक्स्ट स्टेप्स पर हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन हमारी सभी छात्रों से और युवाओं से सिर्फ एक ही अपील है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की इस लड़ाई में आप योगदान देते रहिए। अभी तक हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जो आजकल देश के युवा हैं, वो कई चीजों से जूझ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो गई, चाहे वो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन हो गई। तो हमें इस लड़ाई को अभी आगे लड़ते रहना है। अनुज, आप कैसे देख रहे हैं? क्या अंत में जब जीत का वो आया कि भाई अब इस्तीफा हो गया है, उसके बाद में अब जीत ने क्या निर्णय लिया, क्या यहाँ पर कहा? देखो, क्या है, ये इस्तीफा हमारी संघर्ष की जीत हुई है, ये हमारी तपस्या की जीत हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा यही था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और जो 22 बच्चे हैं उनके परिवार जो है उनको मुआवजा मिले 1 करोड़ रुपए, और किसी भी बच्चे के ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। आने वाले टाइम में भी 1 विकेट गिरा है, आने वाले टाइम में दूसरे विकेट की तैयारी है। दूसरे किसका विकेट गिरा होगा? वो देखिए, जो भी करप्शन में है मंत्री है वो सब उठ जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये सरकार करप्टेड है पूरी, और इस सरकार ने अंत मचा दी है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं।
अगर शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री आते सही काम कर लेते तो इस्तीफा देना नहीं पड़ता। एनटीए का काम क्या होता है? पेपर सही करवाना। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उसने पेपर सही नहीं करवाए। यहाँ स्टूडेंट दो तरफा लड़ाई लड़ रहा है, एक अपने परिवार से लड़का आया है, दूसरा यहाँ की सरकार से लड़ रहा था। तो यहाँ की जैसे मैडम ने बताया कि यहाँ दूर दूर से स्टूडेंट आ रहा है, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, अंडमान निकोबार से, तमिलनाडु से, केरला से, नॉर्थ ईस्ट से भी आया। तो बच्चा अपने हक के लिए आया और हक की लड़ाई जीत के गया है। प्रदर्शन के दौरान इन शख्सियत को आपने भी देखा, कई जगह व्यवस्था को संभालते देखा, कई जगह लोगों को सही राय देते देखा। अब जो ये सब कुछ हुआ है, आपकी इस पे क्या राय है? हमारी तो ये राय है कि जो आज का जो स्नेह है, अब जो हमारे तरफ से आप लेना चाहते हो, सही व्यू बताऊं तो जो स्टूडेंट्स की जीत है। ठीक है, स्टूडेंट्स इंडिया की रीढ़ की हड्डी, ऑल वर्ल्ड की रीढ़ की हड्डी है। स्टूडेंट्स पे अत्याचार हुआ, लड़कियों पे अत्याचार हुआ, तो सिख सरदार आज जहां पहुंचने का कारण स्टूडेंट्स के लिए, जब स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो सिख तो हमेशा ही गरीबों की और हिंदू धर्म से लेकर गुरु तेग बहादुर के बलिदान से लेकर अब तक सिखों ने हमेशा ही कुर्बानियां दी हैं। तो जो है जहां जो सिख पहुंचने का कारण है, ये स्टूडेंट्स की दर्द को सुनते हुए जहां पहुंचे, आज की जीत जो स्टूडेंट्स की जीत है। और साथ साथ आप देख रहे हो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये सिख सरदारों की जीत है। देखिए, आज जो जीत हो गई, एक मुद्दे पे जीत हो गई, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा, प्रमुख मुद्दा वही था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिससे अकाउंटेबिलिटी तय हो, मतलब जिम्मेदारी तय हो। लेकिन अभी देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तो क्या लगता है बार बार यहाँ ना सरकार इससे सीख लेगी? नहीं, सरकार को इस चीज से सीखना भी चाहिए। और मैं एक स्नेह और बचाना चाहता हूँ, जो लोग सिख सरदारों को आतंकवादी और वक्फवादी और पता नहीं क्या क्या नाम पे पुकारते हैं, उनको हमारी तरफ से एक स्नेह है कि जहां भी जाके सिख सरदार और निहंग सिंह फौजें खड़ती हैं, वो मोर्चे हमेशा फतेह होते हैं। आप हमको अपने भाई नहीं मानते, अगर अपने भाई मानो तो जहां तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिख सरदार आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो कि ये राय थी, और ये आपको कई जगह दिखे भी लोगों की हेल्प करते हुए, तो ये आपको दिखाएंगे आगे। फिर हम थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब कैसा पूरी टीम का उत्साह? पूरी टीम का उत्साह अच्छा है, और उस कोर टीम के अलावा सारे वॉलेंटियर का, सारे देशवासियों का और पूरी दुनिया के देशवासियों का, जितने भी देशवासी पूरे इंडिया में हैं, उनका सबका हौसला बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह यहाँ पे 40-50 हजार लोग आ रहे थे, गेट पे खड़ के उनको मैनेज करना एक युवा से बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब बड़े बड़े गार्ड होते हैं, बड़े बड़े फौजी होते हैं, लेकिन वहां पर आपने कैसे मैनेज करा, वो भी साइंस मैनेजमेंट एक हमें सीखने की मिली। साथ साथ आज 37 दिन हो गए हैं, और भूख हड़ताल भी चली, वो भी सीखने को मिला कि भूख हड़ताल कैसे रखते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं था कि नमक खाते हैं, पानी खाते हैं, या कैसे भूख हड़ताल रखते हैं, वो भी सीखने को मिला। इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली। नेताओं से लड़ना सीखा? नेताओं से लड़ा नहीं जाता, उन्हें समझाया जाता है। समझाया जाता, लेकिन कभी कभी लड़ाई भी हो गई बहुत लंबी। लड़ाई होती है, लेकिन वो समझाने की लड़ाई होती है। वो समझ जाते हैं, अपने आप रिजाइन कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, इस तरह से भी चीजें मिलेंगी आपको। क्या कह रही, बताइए कुछ कहना है? हम तो नहीं, कुछ कहना हो तो माइक पे कह सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज है, काम अच्छे से करना चाहिए, वरना जिस दिन उन्हें दिखेगा कि वो अपना काम नहीं कर रहे, ये जनता फिर से आएगी प्रोटेस्ट करने। लेकिन एक चीज और आई, जहाँ मंत्री जो थे, आराम से बैठ जाइए आप, क्योंकि आपसे मुझे बहुत कुछ समझने वाला है कि अभी तक बुजुर्ग मंत्री बना करते थे। जब युवाओं को पद देने की बात आती तो एक आध कोई इक्का दुक्का नेताओं का लड़का, भाई भतीजा मंत्री बन जाता था या विधायक। लेकिन सबसे पहले जब मैं भी आया तो मुझे भी ये लगा कि ये युवा आखिर इतने घाघ नेताओं से लड़ेंगे कैसे। घाघ सब में मेरा लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन मैं उनका घाघपना देखता रहा हूँ कई सालों से। वो आंदोलन कुचले भी गए हैं, खत्म भी करे गए हैं, डंडे के बल पे भी, और तमाम आरोप। तो आप लोगों के ऊपर ये भरोसा मेरा भी बढ़ा। मैं आपसे तो उम्र में ज्यादा हूँ, कि युवा नेतृत्व कर सकते हैं। आपको लगा था प्रारंभ में कि आप नेतृत्व कर पाएंगी, अब जीत एक अभी जैन जी हैं, तो जैन जी नेतृत्व के लिए तैयार है। थोड़ा सा विस्तार से जरा बता पाए कि मन में क्या क्या आता था, कि कैसे देखिए, जब शुरू करा है, सबको पता है कि इस सरकार ने कैसे एक डर का माहौल बनाया हुआ था। ऑफ कोर्स जब हम सब भी यहाँ पे रहते थे तो बहुत हमारे दिमाग में भी रहता था क्या होगा क्या नहीं होगा, बट धीरे धीरे सबका एक डर खत्म हो गया। जिस तरह की पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है 20 तारीख को, वो सब हमने अपने आंखों से देखा है। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगता है हर इंसान का डर जो था
वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था। उसे ये भी पता था कि जिस मुद्दे के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है वो एक छोटा मुद्दा नहीं है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके बच्चे जो हैं उससे इफेक्ट होते हैं। तो अपने अपने सबको एप्रीहेंशंस थे, लेकिन जिस तरह से सब यहाँ पे डटे रहे, टिके रहे, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। क्योंकि लोगों के वजह से यहाँ पे जितने लोग रोज आए हैं उनके भरोसे के वजह से आज ये सरकार लड़ना भी सीख गए, लड़ना सीख गए। ये आपको बधाई, लड़ना सीखे, जीते, ये सारी चीजें हैं, इसके बहुत मायने हैं। अभी इसके काफी विश्लेषण होंगे। आज तो ये मंच पर शायद खुशी का ही दिन है, केवल इतना ही, लेकिन इसके बहुत विश्लेषण करने होंगे। ये राजनीति में एक हिस्ट्री है कि किस तरह युवाओं ने आके उन तमाम दशकों से राजनीति कर रहे लोगों को लाए और कहा, जब मंच से दीपके ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। काफी लोग जाते दिख रहे हैं, तो काफी लोग यहाँ पर अभी भी जुटे हुए हैं। तो ये हमने जहाँ से हम चले थे वो करीब जंतर मंतर से आप देखिए करीब 200-300 मीटर दूर का एरिया था, तो वहां से हम चले थे और ये आपको पूरा दिखा रहे हैं। साथ साथ कैमरे से देखते रहिए, दिखाते रहिए कि क्या इलाका है। ये केरला हाउस के पास पहुंच चुके हैं हम और यहाँ पर आपको लोग इस तरीके से तमाम साथी, तमाम लोग आपको दिखेंगे। युवा अभी सीजेपी अभी क्या निर्णय लेगी, क्या ये एक अभी भी लोगों के दिमाग में है कि अभी सीजेपी आगे क्या करेगी। क्या ये जीत बस यहीं तक था या इसके बाद कोई पार्टी, कोई आगे। देखिए इस तरह से कौन लगाया हुआ है, बच्चों के हाथ में फूल है, युवाओं के ये मुखौटे आप देखते, कई बार आपने इस तरह से विरोध के रूप में देखा है। अब कैसा लग रहा है बच्चों? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी सबकी विक्ट्री हुई है, पूरे देश की विक्ट्री है ये वो ही है। अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत है, बूंद बूंद से सागर बनता है, यही नौजवानों की विक्ट्री है, यही कहना चाहूंगा। हो गया मंत्रियों का इस्तीफा देना शुरू, बेसिकली काम नहीं करेंगे। अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कोई गलत करेगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। इसमें तो डिबेट ही नहीं होना चाहिए, अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको हटाओ, कोई अच्छे इंसान को लाओ। बिल्कुल, तो ये सीधी और सपाट बात, इसमें ना लाग ना लपेट, सीधा, कोई ना कोई डिबेट कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे हटाओ। तो साथ साथ आप ये तमाम लोगों को आप देख ही रहे हैं किस तरीके से ये जीत में तब्दील हुआ। अब काफी दूर से मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये देखें आप, बात जारी है। यहाँ पर अभी भी डिबेट जारी है कि जीत कैसे हुई। हाँ, झूमने का दिन है, इस माँ को झूमने का दिन है, समझे? इस माँ को झूमने का दिन है। आज मैं मतलब दुनिया की जितनी भी मेरी इतनी बड़ी उम्र में ना सबसे बड़ी जीत मिली है और जीएनजी ने ये जीत दिलाई है। जीएनजी का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। अब ये किसान को भी यही जीत मिलने वाली है, मजदूर को भी यही जीत मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग ने बहुत संघर्ष किया है। 13 महीने वो किसान आंदोलन का भी संघर्ष किया था और जीएनजी ने ये संघर्ष किया है। मैं जीएनजी को, मैं अपने जितने भी जाबाज बच्चे हैं, सब छात्राओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कई लोगों को बल देगा, जिन जिन पर अत्याचार होगा उनकी हिम्मत आएगी। कहती थी 4 कमरे में कहती थी, जैसे मैं देखिए मेरा रुआ जैसे है ना, मैंने सुना कि मेरे जीएनजी ने मतलब जीत दिलाई है, मैं ये चोट को भूल गई, क्योंकि मैंने पुलिस वाले के डंडे खाए 20 तारीख को, और 20 तारीख को मेरी चप्पलें, चूड़ियां सब टूट गई थी और मैं बेहोश पड़ी थी। मेरी बेटी को भी अरेस्ट किया गया था 20 तारीख को। उस सभी को मैं भुलाते हुए मैं अपने जीएनजी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो मुकदमे वापसी की भी बात हो गई, बहुत होगा, जो होगा आप देखिएगा, मोदी अपने बल पे नीचे करेगा। मुकदमे वापसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पे कार्रवाई जरूरी है, कार्रवाई जरूरी। तो इन्होंने इतना गंदा रूप पुलिस ने दिखाया ना अपना कि बस से बदतर, इन पे कार्रवाई जरूरी है। अगर इनको पीछे नहीं किया गया ना सलाखों के, तो फिर ये ऐसे ही करते रहेंगे। कितना गंदा, मेरे पास एक वीडियो सेव है, एक वीडियो सेव है, और बिना ड्रेस के, और इतनी गंदी हरकतें, टैग के बिना, इन्होंने लड़कियों के साथ जो बदतमीजी की है भाई, वाले से मेरी भाई इनके साथ, इनको लंबा मतलब नौकरी तो जाए इनकी जाए, लेकिन इनको सजा भी होनी चाहिए। अगर इनको सजा होगी, अगर इनको सजा होगी, पुलिस वाले नहीं थे उस दिन, तभी हमारे देश के गुंडे थे, व्हाइट शर्ट में थे, बिना चप्पल के थे, डंडी में कीले थी, अपनी निगाह की देखी हुई लाइव बात बता रही हूँ। ऐसे हमारे देश की पुलिस नहीं हो सकती। अगर इनको सजा होती है, पुलिस को अगर सजा होती है, तो आम इंसान भी डरेगा।
लड़कियों को पे हाथ डालता हूँ। बिल्कुल, तो ये एक मांग है और ये बिल्कुल जायज मांग है कि जिस तरह की चीज देखिए, आज सोनम वांगचुक की तस्वीर के साथ भी लोग हैं देखिए, और ये प्रमुख चेहरा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इसको गति दी, जिस तरीके से उन्होंने भूख हड़ताल की, एक तरीके से उनकी जान पर बनाई थी। जब उन्होंने कहा था कि मैं भूत बन के आऊंगा, तो सीधा सा उसका मायना दिया कि मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं भूख हड़ताल खत्म नहीं करूंगा। आप इनको लिए हुए हो, कैसे इनको देखते हो? कितनी बड़ी प्रेरणा है ये? बहुत बड़ी प्रेरणा है युवाओं के लिए। मैं राजस्थान जैसलमेर से हूँ, मेरे अपने हाथों से ये बना के लाया हूँ, क्योंकि ऐसे वैज्ञानिक लोगों को मोदी सरकार और अंत वक्त पाकिस्तानी चाइना एजेंट कहते हैं। ये युवाओं के लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है। आगे आगे जो नीट के एग्जाम होंगे, जो नए शिक्षा मंत्री होंगे, उनके लिए एक नई सीख है, क्योंकि 28 में मोदी सरकार को उखड़ के फेंकना है। ढंग से काम करो है। तो ये है, आते ही गेम पलट दिया। किसने पलट तो यही गेम अब क्या है, गेम तो पलट गया। हाँ। तो अब मैं ये समझना चाहता हूँ युवाओं से, हाँ ये बिल्कुल मैं ऐसे रखता हूँ आपके कैमरा, कि ये आंदोलन आपको किस तरह का हौसला देता है, क्या सीख देता है? ये आंदोलन हमें ये सीख देता है कि डेमोक्रेसी अगर हमें बनाए रखनी है तो एक बंदे की पूजा नहीं करनी है। जो अकाउंटेबल है उससे अकाउंटेबिलिटी लेनी है, उनसे क्वेश्चन पूछने हैं। और डेमोक्रेसी तभी बनी रहेगी जब तक देश के युवा लड़ते रहेंगे और जब तक आंदोलन हम करते रहेंगे। अब अगर कभी फिर कोई ऐसी चीज होती है तो शायद पहली बार जब आए हो तो कुछ डर लगा हो, माँ बाप ने भी कहा हो कि अरे कहाँ जा रहे हो, आंदोलन आप लोगों का काम नहीं है, बच्चे हो। लेकिन शायद मुझे लगता है, पता नहीं मैं कितना सही हूँ, कि आगे अगर कोई कॉल आएगी इस तरह की तो आप लोग शहर जल्दी आ जाओगे। बिल्कुल, अगली बार हम पहले दिन पहुंच जाएंगे। अंदर जाके देखिए, अंदर मजा आ रहा है, अंदर मजा आ रहा है, सब अलग अलग चीजें कर रहे हैं। आप लोगों के चेहरे पे ही मुस्कुराहट देख के लग रहा है कि वो जो उस समय पसीना होता था और थकान होती थी वो सब हट गई। अंदर सब एंजॉय कर रहे हैं, सब खाना वाना बांट रहे हैं, लोग हवा कर रहे हैं एक दूसरे को। और ये ऐसे लोगों को दहशतगर्द बोल रहे हैं, टेररिस्ट बोल रहे हैं ऐसे लोगों को। बिल्कुल, मैं अंदर ही जा रहा हूँ। धन्यवाद बात करने के लिए। जी जी जी, मैं आपको बहुत बढ़िया बात देता हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लो, आप काम आएगा आपको। बताइए, इधर को आ जाओ, सामने से करो, इधर आओ, इधर चेहरा आ जाए। चलो जी बाबा बताइए। मेरे प्यारे भारतवासियों, हंस राज भूटानी का आपको हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं इस वक्त जंतर मंतर पे खड़ा हूँ। जब पहले दिन यहाँ पर धरना शुरू हुआ था तभी मैं अभिजीत को कह गया था कि आपकी जीत पक्की होगी। 82 ईयर्स ओल्ड, 12 बीवियों का पति, 12 बीवियों ने मुझे यहाँ भेजा था कि जाओ बच्चों का फैसला कराओ। मैं यहाँ पर लगातार रोज आ रहा था। आज का मेरा अंतिम अल्टीमेटम था कि शनिवार तक इस्तीफा हो जाएगा। अभी सिर्फ आपका धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है, इसके बाद नरेंद्र मोदी भी जाएगा, उसके बिना कोई समझौता नहीं होगा। मध्यावधि चुनाव होंगे, मोदी को चेतावनी है, 400 पार मैं दूंगा, मध्यावधि चुनाव करा लो, तोड़ फोड़ छोड़ो, अल्टूराम पलटूराम छोड़ो, बीजेपी की पूरी सरकार लाओ, अपने समर्थन में लाओ, नेक आदमियों को लाओ। वो तो आप कह रहे हो नरेंद्र मोदी का काम सही नहीं है, तो क्यों लाओ सरकार? मैंने आपको नरेंद्र मोदी कब कहा खराब है? इस्तीफा। हाँ, तो मैंने आपको कब 30 दिन तक कुछ नहीं करा, सबकी जान पर बनाई, कई बच्चे अस्पताल में एडमिट हो गए। एक आदमी को मैं हटाऊंगा, इसके साथ 10 और जाएंगे। इसके भी तो साथी है ना, तो वो भी सोचना पड़ता है। राज करना आसान नहीं है, कुर्सी संभालना आसान नहीं है। बिल्कुल समझ गए मेरी बात को। इसलिए 15 अगस्त को कहा था 2 लाख आदमी चाहिए, मुझे याद है आपको, 1 लाख, वो मैंने ही कहा था, इसको हर सीट के ऊपर चाहिए। चलिए बाबा, आपने जो बात रखी बिल्कुल बढ़िया है। हम अंदर भी देखते हैं कैसे हालात है, चल के आइए देखते हैं अंदर किस तरह की चीजें हैं। तो पूरा जो अब माहौल है किस तरह, देखिए कभी कभी जब हम लड़ रहे होते हैं तो हमारे चिंता, हमारे शरीर के एंजाइम भी गलत निकलते हैं, हाजमा खराब हो जाता है। लेकिन जब खुशी होती है तो शरीर में एक तरह का उत्साह होता है। क्या है, कैसे वो खाना खाने का आनंद अलग होता है। यस सर, यस सर। जी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, पर सर अभी हमें और आगे करना है और लोगों को इस्तीफा लेना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर तो नहीं रुकेंगे। आपकी तरफ भी आता हूँ पहले। यहाँ पर तो हम नहीं रुकेंगे, यहाँ पर तो हम नहीं रुकेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि हमारा ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह कामयाब रहा। जी, जो चीज हमें चाहिए थी वो तो एटलीस्ट हम लोगों को मिल गई, पर आगे और भी इस्तीफा वगैरह लेने हैं हमें सबके। किसके लेने इस्तीफे? अब ये तो पहला बड़ा था, पहला बड़ा अब आएंगे गडकरी जी अभी पे। हमने पहला भी गिराया है, अभी और गिराएंगे। क्यों आएंगे? उन्होंने करी है गाड़ियों की ऐसी तैसी। पहले उन्होंने बोला कि E20 देगा माइलेज, गाड़ियां हो रही हैं खराब, सब लोग परेशान हैं, ऐसा क्यों? और फिर अब वो बोलते हैं कि अगर उन्हें अब वो बोलते हैं कि अगर प्योर पेट्रोल चाहिए तो वो XP 100 लो,
जो 180 रुपए की उनका भी हमें इस्तीफा चाहिए अब। चाहिए चलिए। बिल्कुल। तो ये युवाओं की राय थी, आप देख चुके हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ से निकलने की कोशिश करूंगा। तो अब आप देख रहे हैं जंतर मंतर का वो दृश्य। जब अभी तक आपको जब एक दृश्य मिलता था तो लगातार जंतर मंतर की तरफ लोग जाते मिलते थे, लेकिन बहुत से लोग आपको इस तरह से झंडा लहराते हुए और लहराते हुए खुशी में, आज आपके चेहरे पे कुछ खुशी है? बहुत ज्यादा। बताइए क्या हो गया? आप सब जा रहे हैं, अब सब लोग, मेट्रो स्टेशन भी खुल गए। जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया है। क्या कहा अंत में अब जीतने मंच से? हाँ जी, अभी सॉरी, आप जीतने मंच से क्या कहा? अभिजीत दीपके ने मंच से लास्ट में क्या कहा? वो तो मैं सुन नहीं पाया क्योंकि अभी वर्किंग इंस्टीट्यूशन से आए हैं और बस अब पता चला कि अब हम जीत। युवा है, शायद उन्होंने सुना। बच्चों, आपकी जीत हो गई आज, तो आज थोड़ी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है उस गर्मी। क्या कहोगे आप लोग, किस तरह का संदेश? वी आर वेरी ग्लैड कि इतनी प्रोटेस्ट, इतनी मेहनत जो अभिजीत दीपके ने, सोनम वांगचुक सर ने करी, उसका उनको फल मिला और फाइनली उन्होंने अपना रिजाइन दिया। और आई होप कि अब आगे ऐसा कुछ ना हो। ऐसा जो बात लास्ट में कही वो सारे आने, ना सिर्फ आप लोगों को, कोई भी आदमी जो मांग रखेगा उसके लिए हिम्मत देने वाली बात है। जब उन्होंने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो शुरू में शायद किसी को नहीं लगा होगा। आप बच्चों बताइए क्या लगा था शुरू में यहाँ तक पहुँच पाएंगे? ये पहला स्टेप है। अब उन्होंने एक वो स्टेप रेडी कर दिया कि अगर आगे कुछ भी गलत होगा हमें खड़ा होना है, हम सबको एक होना है और उसके बाद सरकार अपने आप उस चीज का रिजल्ट देगी। जैसे ये रिजाइन दिया है, आगे कोई गलती करेगा फिर दोबारा हम एक होंगे और फिर दोबारा उस चीज के लिए लड़ेंगे और इंसाफ लेकर आएंगे। मंत्रियों को परफॉर्मेस देना होगा, नहीं तो गद्दी छोड़नी होगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बोलो आप इसका ये कह सकते हैं। तो आप भी बच्चों के साथ आई, लाठी भी खाई बच्चों ने, मुकदमे वापस होने की भी बात हुई है ना आपको? कैसे देखेंगी आप? मतलब इन युवाओं के ऊपर आपको, हमको भरोसा करना था। कई बार हम लोग डरते कि बच्चे जा रहे हैं ना जाएं, अब क्या कहेंगे कि ये लोग तो जीत गए? अब कोई नहीं डरेगा। इस्तीफे के बाद तो और बच्चों का हौसला और बुलंद हो गया है। और आगे अगर किसी भी चीज को लेके इस तरह की कोई समस्या होगी, अब महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन का खर्चा इतना बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स कितना एफर्ट्स लगाते हैं और उसके बाद भी इतने परेशान होते हैं, पेपर इतनी आसानी से लीक हो जाता है। तो मे बी इन सब चीजों में सुधार हुआ है। लग रहा है आप पूरा ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से ये थोड़ी है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा। अभी तो जो उनके आगे बढ़ रहा है, जो अमीर का बच्चा है वही आगे बढ़ रहा है, गरीब का बच्चा आज भी पीछे। और सरकार कुछ उठाई कदम? इस इस्तीफे का देने का मतलब आगे ये होना चाहिए कि आगे ऐसे करप्शंस नहीं होने चाहिए, स्पेशली एजुकेशन सिस्टम में। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसे डिजर्विंग होना चाहिए, उसकी सीट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पैसे देके कुछ भी सीट ले लो। नीट पीजी में भी यही हुआ था, करोड़ों की सीट थी। जिन बच्चों के 0 नंबर आए हैं, माइनस नंबर आए हैं, स्टिल उनके पास 2-3 करोड़ थे, उन्होंने सीट ले ली और आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब लोग घर जा रहे हैं। घर तो जा रहे हैं, एक उम्मीद से घर जा रहे हैं। तो देखिए, उम्मीद से बहुत से लोग घर जा रहे हैं। आप तमाम लोगों की संख्या देखेंगे आते, युवा और उनके पेरेंट्स, तमाम लोग हैं, आप देखते रहिए। और ये झंडे लहरा रहे हैं, पीछे तिरंगा लहरा रहा है, साथ साथ सारे लोग अब थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ आपको घर आते दिख रहे हैं और अब रिलैक्स हैं लोग। दिखेंगे आपको थोड़ा सा आगे और भी दिखाएंगे कि अब क्या है जंतर मंतर के जो प्रोटेस्ट साइट है उसके हालात क्या हैं। अभी पुलिस के द्वारा एक ऐलान किया गया था कि जो लोग मेट्रो से जाना चाहते हैं, हालांकि बहुत बड़ा रिलैक्स मिला होगा कि सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं। तो ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर, जिसको लेकर सबके दिमाग में था कि आखिर काकरोच जनता पार्टी का जो ये प्रदर्शन है कब समाप्त होगा, तो उसको लेकर के सारे संशय समाप्त हो गए हैं, मांगे पूरी हुई हैं। प्रोटेस्टर्स के दिमाग में अब थोड़ी शांति है और पुलिसकर्मी बताना चाहते हैं, देखिए जा सकते हैं चारों उम्र के। तो देखिए ऐलान हो रहा है कि सभी मेट्रो ऑन हो गए, आप सुन सकते हैं। सभी मेट्रो स्टेशन, चारों मेट्रो स्टेशन खुल चुके हैं। राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीट, मंडी हाउस और 12 खंबा, जो भी भाई जाना चाहते हैं, मेट्रो यूज करना चाहते हैं, जा सकते हैं। तो ये एक बाधा दिल्ली की दूर हुई, कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली रुकी हुई थी। तो आसपास के सभी मेट्रो स्टेशन खुले हुए हैं। सेंट्रल सेक्रेटरीट, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर अब एक
जो युवा है वो बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि लगता क्या है वास्तविकता में उसकी इस समय जीत हुई। जहां माना जाता था कि सरकार ये तमाम मांगे नहीं मानेगी, अड़ी हुई थी, 30 दिन हो गए थे, लोगों को लगता है कि भूख हड़ताल का भी कोई असर नहीं पड़ता था। किस तरह का बैनर है जरा देखें, ये पोस्टर है, इसको समझने को, चौकीदार को बोल मालिक आया हुआ, ये अब संदेश है। कुल मिला के आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देख के अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं मैं सीजेपी और बीजेपी के जो सरकार के बीच के जंग का ये लोगों को उम्मीद जगाती कि किसी के पास भी अगर अन्याय होगा तो वो अब प्रदर्शन कर पाएगा, वरना लगता था जीतेंगे नहीं, सरकार बहुत सख्त है। जी हाँ, अब ये एक मतलब मान के चलिए एक नया उत्साह मिल गया हमको कि ये जो इस्तीफा हुआ, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अभी एक पहले निकम्मे मंत्री का इस्तीफा हुआ है, इसके बाद 2-4 निकम्मे और है, जिसमें एक प्रधानमंत्री है, एक अमित शाह है, ये सब निकम्मों का, और एक नितिन गडकरी जो एथेनॉल अपने बेटों से कमा रहे। क्या संदेश है आपका सीजेपी नेताओं का? सीजेपी नेताओं का यही संदेश है कि आगे, और अभी देख रहे हैं कि अपन आंदोलन को निर्णय रूप में आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये स्टूडेंट का हुआ है, इसके मजदूर और किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। तो अभी फिलहाल ये पहली जीत आप लोगों की हो गई है, तो अभी कहा क्या जाइए आप लोग घर है? नहीं, अभी नहीं, अभी ये शाम को पता चलेगा 7-8 बजे, उसके बाद पता चलेगा। हाँ, डिसीजन उसके बाद। डॉक्टर साहब नमस्ते। सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने कुछ कमी नहीं की। आपको देखो, दूसरा मीडिया नहीं आया था, पहले दिन से आप है, और इसीलिए हम सभी की वजह से, सभी की ओर से अब आपका धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से वांगचुक साहब की सेहत का ख्याल रखा, आप बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं, और आज वो सारी जो मेहनत थी आपकी, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं आपके शब्दों में? हालांकि आप चिकित्सक हो, उतने राजनीतिक नहीं होगे, लेकिन मैं एक आम सवाल में सुनना चाहता हूँ। देखिए कैसा था, सीधी बात थी, हेल्थ इशू था। आज 26 दिन तक सर का अनशन होना, ये है हेल्थ वाइज एज ए डॉक्टर हम बहुत चिंतित थे। उनको कभी भी किसी टाइप का अगर अटैक आ जाता, कुछ कम ज्यादा हो जाता, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम तक थी। हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी, और उसी की वजह से, और उसके बाद में एक फाइट ये हुआ, सेकंड फाइट हुआ, उनको यहाँ से उठा के लेके गए। उठा के लेके जाने में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको बंदी बना दिया। 8th फ्लोर पे सब पुलिस, हमें भी मिलने के लिए नहीं दिया जाता था। तो सेकंड फाइट स्टार्ट हुआ था वहां से हाई कोर्ट का, तो हमारे हाई कोर्ट में हमने वो भी लड़ाई की। वहां पे मैं खुद वहां पे भी गया था हाई कोर्ट में, सारी लड़ाई जीत गए। बस सारी। कैसे देख रहे हैं? अरे एकदम दिल से, ये हमारा ही नहीं है, भारत के यूथ का आज विजय है, तो इसमें सब एंजॉय है। एक आशा है। अब इसके बाद जब अभिजीत ने कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। आज ये तो पहली जीत है, आगे बढ़ते रहेंगे, और जो भी जनता या यूथ का सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट पे लड़ाई करेंगे। धन्यवाद जी, आपका धन्यवाद वापिस एक बार करता हूँ, क्योंकि आप 24 घंटे आपका चैनल हमारे साथ था, और हम आपका शुक्रिया दिल से करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। ये है, और जिस तरीके से बिल्कुल आप लोग भी बड़ी मेहनत किए हो। आप लोग पूछिए आज। मैं तो ये पूछूंगा, अब जीत हो गई, अब तो खुशी मन में क्या है और आगे के इरादे क्या है? जरूर देखिए, संविधान, हम लोग का जो संविधान, मैं एक 4th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, ठीक है। संविधान का पहला 3 शब्द का है वी द पीपल ऑफ इंडिया। आज जो यह देख रहे हैं, ये भारत की नागरिक है, ये भारत के नागरिकों का जित है। ये सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे के बात नहीं था, ये एक प्रेसिडेंट सेट करने का बात था। कानून में हम लोग कहते हैं, एक बार कोई अगर प्रेसिडेंट सेट हो जाए, वो बार बार अगर सेम जो चीज है, तो उसमें ये चीज हम लोग लगाएंगे उस पर मंत्री का इस्तीफा। कल तक जो सरकार बहुत ही अहंकारी बन गई थी, तो आज उनको झुक गए वो लोग। तो आज देश की जनता का जीत है, और लॉन्ग टर्म के लिए ये सिर्फ और सिर्फ जीत आज के लिए ये गाना बजा के सिर्फ इतना तक नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल, हौसला आपके दिल में। जारी है इलाज, कर दिया, किसका इलाज कर दिया? सभी का इलाज। जितनी ये एनर्जी वेस्ट करेंगे, हम उतनी एनर्जी भर के भेजेंगे युवाओं को। एनर्जी कम नहीं होने देंगे, और जी भर का वो जीत जो आज हुई है, बहुत खुशी का माहौल है। खुशी के माहौल में लोगों को जो एनर्जी वेस्ट वीक हो रही है, उसे हम चार्ज करके भेजेंगे। मंत्रियों का इलाज करना युवाओं ने शुरू कर दिया। मंत्री का तो इलाज हो गया, स्टार्ट हो गया, इनका कहते हैं ना, अब शुरू हो गया। ये आप देखेंगे बिल्कुल। तो इधर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद इधर एक, और इधर की तरफ भी लोग जुटे हैं। अनिल आइए, इधर से एक रास्ता है, उधर से कोशिश करते हैं जाने की, अगर मौका मिलता है तो। यहाँ से आप देखेंगे एक रास्ता इधर से बना हुआ है, और
बिल्कुल। कैसा मस्ती, कैसा खुशी अब हो रही है? खुशी जी, खुशी ही खुशी है हमें तो काफी। एक तरफ से हमने अपना भी रिजाइन दे दिया, हमारा सीपीओ का एग्जाम क्लियर था, हमारे भाइयों की लाठी मारी तो हमने सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दी। 23 तारीख को मेरा फिजिकल था सीपीओ का। अच्छा, लेकिन सरकारी नौकरी में आप जैसे युवाओं का होना भी जरूरी है। जी, होना जरूरी है। सिस्टम में आप नहीं जाओगे तो जिन्होंने मेरे भाइयों, राजनीति में, सिस्टम में, सब में जरूरी। जिन्होंने मेरे भाइयों के लाठी मारी है, मैं उस गंदी कौम के अंदर कभी नहीं जाना चाहूंगा। मैं खाकी वर्दी से नफरत करता हूँ। बिल्कुल। तो कैसे करेंगे? देश सेवा का तो जज्बा है ही। देश सेवा जी बिना वर्दी के नहीं होती। हमारे माँ बाप भी तो कर किसी तरीके से जी, ये देश सेवा ही हो रही है। मैं आया हूँ अपने भाइयों के लिए मीठा पानी बांटने। अगर दिल से पिएगा तो मीठा पानी है, वैसे मिनरल वाटर है। तो ये अंदाज होता है और खुशी आप चेहरे पे देख सकते हैं, बिना लाग लपेट, सीधी बात, बिल्कुल, नो बकवास। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये संविधान, ये हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, जय भीम। जीत हो गई आज संविधान की। क्या कहेंगे? बस कितना पापड़ बेले, कोई पापड़ नहीं बेला, लाठी खाई, उनके लाठियों में दम नहीं था। तो इनके हाथ में जो है, इसे रखने के लिए भी बहुत संघर्ष रहेंगे। हाँ, कोई बात नहीं सर, संघर्ष जीवन ही संघर्ष है। कहाँ से आते हो आप, बताइए? मैं सर पीछे बिहार से आता हूँ, रहता दिल्ली में ही हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ। और जब पता चला तो इस मुहिम से जुड़ा, पहले दिन से यहीं पे रहता था। बिल्कुल, गरीबी को पीछे छोड़ दिया मैंने। बोला बहुत महत्वपूर्ण चीज और संदेश अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। तो ये चीज है, पानी, धन्यवाद पानी के लिए। तो हमको पानी भी भाई मिल गया है, और कॉकरोच को लोग कहते हैं काकरोच के हाथ से मिल गया है, तो लोग कहते रहे मैंने वो करवा तो दिया खेल। अच्छा, ये बता कौन से बालक है? आज के बाद कॉकरोच चीते। आज के बाद कॉकरोच तो नहीं बोल सकता कोई सामने। तो अब पार्टी बनेगी? किस पार्टी? तो जी देखो, हमारी बनेगी जिसको हम चुनेंगे, जिसको हमारे पापा श्री कहेंगे कि इसको वोट दो, हम उसी को वोट देंगे। पापा श्री मतलब आपके फादर? पिताजी, हाँ। जिसको हमारे पिताजी कहेंगे कि वोट दीजिए, हम उसी को वोट देंगे। काम नहीं करेगा तो जी, हमारे पापा ने कही थी कांग्रेस को वोट दीजिए, हम कांग्रेस को वोट देकर के आए थे, जिसमें कि मैं कांग्रेसवादी भी नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता। मैं पिता की बात मानता हूँ जी। देखिए डीजे बज रहा है और ये देखिए डांस हो रहा है। आप किस किस तरह की चीजें आप देख सकते, ये देखिए, ये देखिए, ये गीत बज रहा है और तमाम तरह के अभी भी है लूटराज। क्या कह रहे हैं? अब तो जीत हो गई। अरे जीत हो गई, अब मोदी भी चाय पे आएगा, इसे खोखो खुलवा के देना है। ये इस राजगद्दी का लायक नहीं है। अब मोदी का ठेला बंद करवाएंगे चाय का। धर्मेंद्र को तो अपनी औकात याद आ गई, उसके पापा ने परमिशन दे दी ना मोदी ने, क्योंकि बात गिरवान तक पहुंच गई थी। अगर स्टूडेंट अपनी पे आ जाए तो फाड़ के फेंक देंगे। कोई डायलॉग हो गया, झुकती है दुनिया। हाँ जी, कोई डायलॉग हो गया, झुकती है दुनिया। आज तो यही कहा। चलिए, बिल्कुल बताइए आपको। तो इस तरह के देखिए युवाओं को, युवा पूरे जश्न में है और अंदर भी देखने की कोशिश करते हैं अगर मौका मिलता है जाने का। भीड़ बहुत है और जबरदस्त भीड़ अभी भी है। देखते हैं उधर से कोशिश कर, देखिए लाइन लगी हुई, यहाँ से लगातार लोग अभी भी अंदर एंट्री कर रहे हैं और वॉलेंटियर भी यहाँ पर लगे हुए हैं। तो बस बिल्कुल हम ये दृश्य कैद करना चाहते हैं कि आप किस तरीके से व्यवस्था बनाए हुए हो। तो अगर हमें मौका मिले तो अंदर की चीजें भी दिखा दें। भाग के दिखाओ, थोड़ा भाग के दिखाओ सारे। भाग के ये देखिए, ये लगातार यहाँ पर एक अनुशासन के तहत लोग जा रहे हैं और जब मौका मिलेगा तो अपना अंदर दिखेंगे। तो ये भी आपको दृश्य दिखाएंगे। उधर लिख दिया गया एक तरफ एंट्री करके, इधर निकलने की रास्ता है और यहाँ से हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर कैमरा चलता है तो थोड़ा सा, अनिल इधर आ जाओ, अनिल यहाँ से थोड़ा सा जगह मिले तो आप यहाँ से दिखा सकते हो। थोड़ा सा भैया जगह, जो कैमरा लगाने की जगह दे देना, बस ये है। बस आप दिखा दो, ऐसे आप दिखा दो तो उसमें जो देख रहा है, ताकि दूर तक की तस्वीरें आप दिखा दो। तो अब ये जो वॉलेंटियर है काकरोच जनता पार्टी के सीजीपी, उन्हीं के हाथ में हमारा कैमरा है और वो हम दिखा सकते हैं कि किस तरह की भीड़ है, किस तरह अभी लोगों के अंदर उत्साह है। और लगातार अब
जो सामने आप देख पा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, वो इस्तीफा हो चुका है। युवाओं ने वो एक मिसाल कायम कर दी है कि अब हर मंत्री को अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी, नहीं तो गद्दी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो गद्दी छोड़नी होगी। अब ये युवाओं की मांग है, हर मिनिस्टर, हर डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल होना होगा जनता के प्रति, युवाओं के प्रति। अब ये युवाओं लड़ना सीख गए हैं, अब आगे बढ़ना सीख गए हैं। थैंक यू। तो ये आपने देखा, ये चूंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है और लगातार एक लाइन से लोग जा रहे हैं, तो उधर हम उस व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहते। बाकी देखिए आप, इस तरीके जो नेताओं को जाना है तो इधर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चूंकि मंच की तरफ जो है, नेताजी मंच पर पहुंच गए। क्या नाम है इनका? क्या अखिलेश कहाँ के विधायक है? मॉडल टाउन। अच्छा, मॉडल टाउन में ही चल जाओ। अरे विधायक जी, जाने से पहले जरा संदेश दे दो दर्शकों को। आपकी नजर में ये आंदोलन आप किस तरह का संदेश देता नजर आता है? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और तानाशाह कितना भी अकड़ू, अहंकारी, गुरूर वाला क्यों ना हो जाए, राजा को झुकना पड़ता है। ये जमहूरियत है, ये लोकतंत्र है, यहाँ अहंकार नहीं चलता। जनता मालिक है, और मालिक जब सड़क पे उतरे थे उन्होंने बता दिया जनजी ने कि तुम्हारे अहंकार को हम नीचे जमीन में धंसा के छोड़ेंगे। शुक्र है कि हुजूर आए, बड़े देर कर दी आते आते। इतना संघर्ष करना पड़ा युवाओं को। सोनम जी, अभिषेक जी, अभिजीत जी, आशुतोष जी, उनकी, हमारे सभी जन जी की टीम को बहुत आभार, बहुत बधाई। पूरे देश को लोकतंत्र की सीट पर बहुत बधाई। बात करने के लिए थे मॉडल टाउन के विधायक पांडे जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। तो ये आप देखिए, अभी यहाँ पर लोगों में थोड़ा खुशी का माहौल है, और धीरे धीरे हम आपको ले जा रहे हैं पंजाबी में। हाँ, सोनू क्या नाम पूरा? सोनू ठकराल जी। देखते हैं सर, ठकराल जी, सोनू ठकराल जी, युवाओं के लिए कैसा बड़ा संदेश है ये आज का, ये जो जीत है? युवाओं की जीत है, सारा देश युवाओं के साथ है। किस तरह का यहाँ पर हौसला बढ़ेगा, किस तरह आगे लोकतंत्र को इसमें ताकत मिलती देख पा रहे हैं? मुझे लगता है पूरा देश साथ खड़ा है, पूरा हौसला है। सिर्फ अरे शुक्रिया, धन्यवाद। मिठाइयाँ बट रही हैं और सोनू ठकराल जी ने मिठाई खाई है। और ये बात जारी रखिए सर, दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, आपको सुनने वाले ही बहुत, आपके समर्थक समझेंगे कि आगे लोकतंत्र में क्या ताकत मिल रही है। लोकतंत्र को पूरी ताकत है, युवाओं को। सोनू ठकराल जी थे, जिनको आपने सुना, मशहूर पंजाबी गायक, और हालांकि वो राजनीतिक नहीं है तो उन्होंने बड़ी सीधी और सादी बात कही है। तो ये आप देख रहे हैं, और इधर आप देखेंगे लोगों का उत्साह। अब वो देखिए, इस तरीके से बच्चों के चेहरे पे आपको उत्साह मिलेगा, और ये खुशी। अब बच्चे लगातार आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, युवा अलग अलग। ये अब हम आ गए जंतर मंतर के जो प्रोटेस्ट साइट है उसके मजीद से। देखिए, ये इन्होंने एक तरीके से संदेश दे दिया है, ये जो पूरी घटनाएं हुई हैं उसी तरह दिया है। प्रधान ने तो दे दिया, प्रधानमंत्री यानी कि बात आगे है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि लोगों ने का मानना है कि अगर ये पहले एक्टिव होते तो ये 30 दिन नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, ये पहले एक्टिव होते तो ये 30 दिन बिल्कुल नहीं होते। और दो मत दो, कम से कम जवाब तो दे दो, इतना तो कर सकते हो जी। जवाब भी नहीं दोगे। आप तो परसों रात वीडियो डाला, वो उसका क्या मतलब बन रहा है? रात को 2 बजे क्या मतलब बन रहा है? 25 दिन पहले क्या है, कुछ तो बोल नहीं पाए। बोलने के लिए भी तो कुछ होता है, उनके पास कुछ है ही नहीं, मसाला ही नहीं बचा है। इतना सारा मसाला सारा खा गए। ठीक है, अंदाज में बोल रहे थे, हेलो फ्रेंड्स बोला है, भाई और बहनों तो खत्म ही कर दिया, मित्रों भी खत्म हो गया। अब तो बस इस्तीफा देने की बारी है प्रधानमंत्री नहीं। अगर आप सब ईमानदारी से काम करते हैं, बच्चे तो अपनी ईमानदारी से पढ़ाई कर ही रहे हैं ना, सबने ईमानदारी से पढ़ाई करी, पेपर भी दिया, फिर भी आप एक शब्द बोलने के लायक नहीं हो। जब इतना कुछ हो गया है तब आप आ रहे हो रात को 2 बजे, इसका तो कोई मतलब, कोई तुक ही नहीं बनता है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो होने वाला है हंगामा, अभी तो हर चीज पे बवाल होने वाला है। ये प्रधानमंत्री जी आगे चलने वाले नहीं है। अभी तो पेट्रोल का मुद्दा बाकी है,
सिलेंडर का मुद्दा बाकी है। कितने मुद्दे डबल बचे हुए इंजन हैं? की सरकार का पहला पहिया हम सब ने मिलकर पंचर कर दिया है, बाकी पहिए भी बहुत जल्द पंचर होने वाले हैं। और ये इस बात एक को आप लिख हिंदुस्तान की लेना। जीत है, सब लोगों की जीत है। ठीक है, एक विकेट गिर गया है, अभी जो विकेट गिरने वाले हैं वो धड़ाधड़ गिरते जाएंगे। प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जो खुशी के साथ साथ एक चुनौती भी है। अब वो चुनौती अभी बाबा एक जी 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 अरे ये क्या इतने सिर लटका लिए, किसके सिर है ये? मेरे प्यारे भारतवासियों, हंसाई भूटानी का नमस्कार। ये तो अभी आपने बताया है। आपको कब बताया था? अभी बार बताया। आपको बताया था? हाँ। अच्छा, मीटिंग हो गई? हाँ, मीटिंग हो गई। तो तस्वीर जो आप पीछे की देख रहे हैं, मंच और सब हम आपको दिखाए आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हमें सीजेपी की प्रवक्ता से पता लगा, उन्होंने साफ कहा कि अभी ये बिल्कुल इस्तीफे से वो खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मांग ये थी। लेकिन अब उसमें कई मांगे इसलिए जुड़ गई कि जिस तरह पुलिस की लाठी चली, लोग घायल हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें मुकदमे हुए युवाओं पे कई पे, तो उनके मुकदमे हटाने की मांग, पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई की मांग, साथ साथ नीट परीक्षा लीक होने की वजह से जिन छात्रों ने जान दी उस परिवार को मुआवजे की मांग, इन सबको लेके अभिजीत खुद और उनके दूसरे साथी जिसमें सौरभ दास और आशुतोष रांग का, ये सब इस समय जेपी नड्डा और दूसरे जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे मंथन चल रहा है कि आगे क्या होना है। तो अभी तक की स्थिति ये है, जब तक जैसे ही अभिजीत उस पूरी मीटिंग को समाप्त होती है, जो भी अपडेट होती है वो हम आपको वन इंडिया में बताएंगे। फिलहाल ये आंदोलन ने युवाओं को न सिर्फ जीत दी है, बल्कि लोकतंत्र में लोगों को कैसे सत्ता में शांति प्रिय तरीके से अहिंसा के साथ में संघर्ष कर अपनी मांगे मनवाई जाती हैं, न्याय की मांग सत्ता से की जाती है, उसको भी लड़ने का तरीका बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.